आज सुशांत सिंह राजपूत केस में बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें निकलकर सामने आई। जैसे कि हमने देखा कि सुशांत सिंह राजपूत केस में आज सुशांत के पिताजी ने कुछ ऐसे स्टेटमेंट शाम को दिए जिसमें उन्होंने ये प्रेस में बता दिया स्टेटमेंट में कि मैंने मुंबई पुलिस, बांद्रा पुलिस को इस बात के लिए आगाह पहले ही कर दिया था कि मेरे बेटे की जान को ख़तरा है। 2019 फरवरी में 25 फरवरी 2019 को मैंने सारी चीज़ें मुंबई पुलिस को बता दी थी। उसके बावजूद भी इस चीज़ पर कोई एक्शन नहीं हुआ और परिणाम स्वरूप जिसका मुझे डर था वो चीज़ हो गई। इसके बाद शाम होते होते उन्होंने कुछ ऐसी चैट्स थी वो भी रिवील कर दी जो पुलिस के बीच और उनके बीच वार्ता हुई थी इस सारे प्रकरण को लेकर। जो 25 तारीख को जो उन्होंने चीज़ें बताई थी उस सब को लेकर जो चैट थी वो भी रिवील हो गई, तो वो भी एक बड़ा विषय रहा। लेकिन जो सबसे बड़ा विषय था, सोचने वाला, समझने वाला और ट्रेंडिंग करता हुआ विषय जिसने आज सोशल मीडिया पे जो छाया रहा वो था बिहार पुलिस वर्सेस मुंबई पुलिस। ये एक तरीके से दो धड़ों में बटी हुई कुछ सिचुएशन हो गई है, कुछ ऐसी स्थिति प्रकट हो गई है कि दोनों पुलिस जो है मुंबई की और बिहार की वो आपस में तालमेल नहीं बिठा पा रही हैं। और वो क्यों नहीं बिठा पा रही हैं उसका भी आपने सारा जो चिट्ठा है वो सुन लिया होगा। हमने आपको सारा कुछ बताया ही है, लगातार अपडेट करते रहे हैं। तो इस पर सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि दिन में आज हमने आपको बताया ही था कि मुंबई पुलिस ने एक कॉन्फ्रेंस करी थी जिसे संबोधित कर रहे थे आपके जो मुंबई पुलिस के कमिश्नर हैं परमबीर सिंह जी। तो वो संबोधित कर रहे थे मीडिया को। तो जब मीडिया ने उनसे लूप होल्स के रिगार्डिंग, जो इस केस में पिछले 50 दिन में लूप होल्स रहे हैं उनके रिगार्डिंग सवालात करे, तो उसके बाद जो सवालों की बौछार थी उससे कहीं ना कहीं मुंबई पुलिस की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसको संबोधित जो कर रहे थे जो कमिश्नर साहब थे वो कहीं ना कहीं भड़क गए, बिफर गए। और उसके बाद उन्होंने साफ साफ ये कह दिया, ये सभी ने सुना होगा, कि मैं इस तरीके का बिहेवियर अपनी जो मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसमें सहन नहीं करूँगा। तो उनका शायद कहने का मतलब ये था कि आप जो अच्छी चीज़ें हैं जो मतलब हमारे लिए पॉजिटिव हो सकती हैं, शायद कुछ ऐसा कहना चाहते हो जो पॉजिटिव हैं वो चीज़ें आप बताएं, उसी पे आप क्वेश्चन पूछें। तो शायद इन चीज़ों से ऐसा कुछ निकल कर सामने आया कि अब मीडिया को ऐसे क्वेश्चन पूछने पड़ेंगे अगर वो किसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस संबोधित करने जा रहे हैं, किसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड करने जा रहे हैं मीडिया वाले। तो अब आगे से मीडिया वाले क्वेश्चन वो पूछेंगे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला बंदा होगा वो चाहेगा। कुछ ऐसा लोगों को लगा, सोशली लोगों ने ये मतलब इस चीज़ से निकाल लिया। क्योंकि अगर आपसे कुछ सही सीधे सवाल कोई पूछ रहा है उसका जवाब देने के बजाय आप ये कह देते हैं कि अपने कैमरास बंद कर लो और मैं इस तरीके का बिहेवियर अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं बर्दाश्त करूंगा, तो वो किस हद तक सही है वो तो अब जनता को दिख रहा है और जनता इस पे बता भी देगी कि क्या सही है और क्या गलत है। तो उसके विषय में तो जनता सब देख रही है, जनता जनार्दन है, तो जनता को सब समझ में आ भी रहा है। उसके बाद 3 बजे आज हमने आपको ये भी अपडेट किया था कि बिहार पुलिस के डीजीपी ने बिहार में दफ्तर में एक मीटिंग रखी है जिसमें कि बड़े बड़े आला अधिकारी बिहार से, पुलिस से और जो सरकारी महकमे के लोग हैं वो उस मीटिंग में शामिल होने वाले हैं। तो उस मीटिंग के बाद काफ़ी चीज़ें उन्होंने आपस में डिस्कस करी और उस मीटिंग से निकलने के बाद शाम को एक चैनल है आपका आज तक, उस पर जो बिहार डीजीपी हैं गुप्तेश्वर पांडे जी वो आ जाते हैं। तो अंजना ओम कश्यप जी उनसे कुछ वार्ता कर रही हैं, प्रेस वार्ता। उस प्रेस वार्ता में गुप्तेश्वर पांडे जी जो मुंबई पुलिस वर्सेस बिहार पुलिस हो रहा है इस पर कुछ पॉइंट ऐसे रखते हैं जिससे ये मुद्दा पूरा खुलकर सामने आता है कि एक्चुअल में ये बिहार पुलिस वर्सेस मुंबई पुलिस क्यों हो रहा है और ये है क्या। तो बिहार डीजीपी जो हैं राइट फ्रॉम द फर्स्ट डे, जब से यानी कि 25 तारीख को आपकी एफआईआर जो सुशांत सिंह राजपूत हैं उनके परिवार ने, उनके पिता ने रियाज चक्रवर्ती के खिलाफ करवाई थी और उसके बाद 27 तारीख को आनन फानन में बिहार से जो बिहार पुलिस की टीम है वो मुंबई के लिए रवाना हो जाती है और वो टीमें जो हैं
जो बिहार पुलिस से एक टीम निकली थी वो अब यहाँ पर 2-2 में, मतलब 2 पुलिस वाले एक टीम में और 2 पुलिस वाले एक टीम में 2 टुकड़ियाँ बना लेते हैं। उनके जो कार्य हैं वो अलग अलग हो जाते हैं, तो वो दोनों तहकीकात में लग जाती हैं। दोनों टीमें हमारी बिहार से आई हुई तो तहकीकात में लग जाती हैं। उस तहकीकात के दौरान काफ़ी लूप होल्स ऐसे होते हैं जिसमें जो बिहार पुलिस है उसको सपोर्ट नहीं किया जा रहा। किससे? मुंबई पुलिस के द्वारा, मुंबई प्रशासन के द्वारा। तो अब जब सपोर्ट नहीं मिल रहा है, लूप होल्स आ रहे हैं जांच में, और जांच होनी चाहिए क्योंकि बहुत बड़ा केस है, और अब खाली नेशनल लेवल पे नहीं, ये बहुत इंटरनेशनल लेवल पे ये केस जा चुका है। हमने देखा भी था कि अभी जब ईश्वरन सिंह जी ने अपना एक कैंपेन किया था तो उसमें खाली इंडिया से नहीं, आउट ऑफ इंडिया अमेरिका से भी लोग जुड़े थे, ऑस्ट्रेलिया से भी लोग जुड़े थे, और एशियन कंट्रीज़ से बहुत लोग उसमें जुड़े थे। तो मुद्दा ग्लोबल मुद्दा है। तो इसकी वजह से अगर बिहार पुलिस को सपोर्ट नहीं किया जा रहा इस इतने बड़े मुद्दे पे भी मुंबई पुलिस के द्वारा, तो कहीं ना कहीं बिहार डीजीपी को फिर लगा कि क्यों ना किसी बड़े अधिकारी को वहाँ भेज देते हैं मुंबई पुलिस के पास। ऐसा बिहार डीजीपी ने खुद भी कहा कि मैंने सोचा कि मेरे जो सब इंस्पेक्टर लेवल के बंदे हैं, अगर उनके जो पद हैं वो थोड़े से छोटे लग रहे हैं मुंबई पुलिस के बड़े अधिकारियों को, तो मैंने सोचा कि एक बड़े अधिकारी को मैं भेज देता हूँ, आईपीएस लेवल का अधिकारी। मैंने फिर उसके बाद मुंबई रवाना कर दिया बिहार से, जिनका नाम है विनय तिवारी जी। तो विनय तिवारी जी एसपी हैं पटना बिहार से, तो विनय तिवारी जी को रवाना कर दिया गया। अब जब विनय तिवारी जी को रवाना कर दिया गया तो सबसे पहले तो विनय तिवारी जी को जब रवाना किया था उससे पहले लिखित में एक चिट्ठी मुंबई पुलिस को, मुंबई प्रशासन को दी गई थी। उसके बावजूद भी उन्हें जब बता दिया गया था मुंबई प्रशासन को कि आईपीएस मैस में एक कमरा जो है उसकी व्यवस्था विनय जी के लिए कर दी जाए, फिर भी कहने के बाद भी विनय जी के लिए कमरे की व्यवस्था नहीं की गई। तो उसके बाद विनय जी ने स्वयं ही एक जगह खुद से पता करके वहाँ पर अपना रहने का इंतज़ाम कर लिया कि चलो अगर आईपीएस मैस में नहीं इंतज़ाम हो रहा है तो मैं खुद कर लेता हूँ। तो मुंबई में उन्होंने अपना रहने का इंतज़ाम कर दिया। अब इसी बीच जो आपके एक अधिकारी हैं मुंबई पुलिस के ही, वो बिहार फ़ोन मिलाते हैं और पूछते हैं कि आपका जो अधिकारी यहाँ मुंबई आया है वो कहाँ पर है। तो फिर मुंबई जो अधिकारी हैं उनसे बिहार के जो अधिकारी वो पूछते हैं कि आईपीएस मैस में जगह नहीं थी, तो वो खुद जगह ढूंढने चले गए, तो उन्हें आप लोगों ने जगह नहीं दी। तो फिर जो आपके मुंबई के अधिकारी हैं वो कहते हैं कि हाँ आईपीएस मैस में जगह नहीं थी तो इसलिए जगह का इंतज़ाम नहीं हो पाया। तो फिर बिहार वाले ये कहते हैं कि हाँ भाई उन्होंने जगह का अपना इंतज़ाम कर लिया है और वो वहीं पर रह रहे हैं। तो इसका पता लगाकर जगह का कहाँ पर है, तो फिर आनन फानन में इनको फ़ोन मिलाया जाता है विनय तिवारी जी को बीएमसी के द्वारा। बीएमसी ने कहती है कि आपको हमें मिलने आना पड़ेगा। तो वो जो विनय तिवारी जी हैं वो भी उनसे पूछते हैं भाई क्या ऐसी बात है जो मुझे मिलना है। तो वो कहते हैं बीएमसी के अधिकारी कि आपको महाराष्ट्र प्रशासन के रूल्स कानून के मुताबिक क्वारंटाइन किया जाएगा, उसके लिए हम आपके संपर्क में हैं। तो मेन मुद्दा ये है। उसके बाद आनन फानन में यकायक ही विनय तिवारी जी को रात को 11 बजे कल क्वारंटाइन कर दिया जाता है। उनके हाथ पर एक मोहर लगा दी जाती है, क्वारंटाइन कर दिया गया आपको, और उनको एक गेस्ट हाउस में नज़रबंद कर दिया जाता है। और एक सीधा साफ दिखता है कि जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें अवरोध पैदा कर दिया गया है। अब इसके बाद फिर मुद्दे पर और गर्मा गर्मी बढ़ जाती है कि भाई इतने बड़े लेवल के अधिकारी को ऐसे कैसे आपने क्वारंटाइन कर दिया। तो इसके बाद डीजीपी जो हैं बिहार के गुप्तेश्वर पांडे जी, उन्होंने खुद जो रूल बुक थी जिसमें क्वारंटाइन को लेकर मुंबई महाराष्ट्र के रूल उन्होंने देखे, उसमें था कि हाँ अगर कोई बाहर की स्टेट से मुंबई महाराष्ट्र में आता है तो उसको 14 दिन के लिए क्वारंटाइन होना है। लेकिन उसमें एक रूल और भी था जिसमें ये लिखा गया था कि अगर कोई सरकारी अधिकारी है वो किसी बहुत अर्जेंट काम के लिए आता है तो उसको एक्सेम्पशन दिया जाएगा, दैट मीन्स उसको राहत दी जा सकती है। बट यहाँ पर इतने बड़े लेवल के अधिकारी को राहत नहीं दी गई। इसके पीछे क्या कारण है? क्या ऐसी चीज़ है जो छुपाई जा रही है, जो दबाने की कोशिश की जा रही है? ये मुद्दा मेन सामने आ गया अब इस दौरान।
इसके बाद फिर एक सवाल और उठ के खड़ा हो गया, मुंबई पुलिस वर्सेस बिहार पुलिस में अंजना ओम कश्यप जी ने उनको एक बयान सुना दिया संजय राउत का। संजय राउत जो शिवसेना के मुखपत्र सामना के एडिटर हैं, उन्होंने क्या कह दिया था कि जो मुंबई पुलिस है वो हर हाल में बिहार पुलिस से बेटर है, और अगर बिहार पुलिस मुंबई पुलिस की तुलना की जा रही है आपस में तो ऐसा हो ही नहीं सकता, और अगर ऐसा हो रहा है तो मुंबई पुलिस को बंद ही करना पड़ेगा। इतनी बड़ी बात उन्होंने कह दी, जबकि उन्हें शायद ये नहीं पता कि बिहार पुलिस मुंबई पुलिस दोनों ही देश की कानून व्यवस्था के अंतर्गत आते हैं। वही सेम लेवल के आईपीएस अधिकारी बिहार पुलिस में भी होते हैं, वही सेम लेवल के आईपीएस अधिकारी मुंबई पुलिस में भी होते हैं। तो इस पर गुप्तेश्वर पांडे जी ने कोई बहस नहीं करी, कोई ऐसा विवादास्पद बयान नहीं दिया, कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने सीधा सा कहा कि हाँ, कितनी बड़ी सुप्रीम पुलिस है मुंबई की, सबसे बड़ी होगी, बेस्ट इन द यूनिवर्स होगी, शायद अमेरिकन पुलिस से भी अच्छी होगी, ब्रिटिश पुलिस से भी अच्छी होगी। और अगर ऐसा है तो पिछले 50 दिन में एक जो हंसता खेलता लड़का था, जो 34 साल का सुशांत सिंह राजपूत था, उसका इतना बड़ा प्रकरण हो गया, सुसाइड केस है, क्या है, जांच का विषय है, उस पर अभी तक कुछ भी रिज़ल्ट नहीं आया 50 दिन में। ये एक बेस्ट पुलिस के ही काम लग रहे हैं, ऐसा कुछ प्रतीत हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें थी जो उन्होंने मुंबई वर्सेस बिहार पुलिस पर कुछ सवालिया चिन्ह से सामने आ गए इस चीज़ से। उसके बाद फिर एक सवाल और उनसे उठाया गया कि रिया चक्रवर्ती जो हैं, उनके वकील ने कहा है कि आपने समन कुछ भेजा ही नहीं है, और आप कह रहे हैं कि समन भेजा गया है और समन भेजा नहीं है, तो उसके बाद फिर यूँ क्यों कहा जा रहा है कि रिया मिसिंग है। तो बिहार डीजीपी सीधे कहते हैं, कम से कम बिहार डीजीपी ने उस बहस में 10 बार एक चीज़ बोली कि रिया चक्रवर्ती अभियुक्त हैं, एक्यूज्ड हैं, हमारी अभियुक्त हैं, हमारी एफआईआर में एक्यूज्ड हैं। जो सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने एफआईआर कराई है उसमें एक्यूज्ड हैं रिया चक्रवर्ती, अभियुक्त हैं। तो अगर हमें साक्ष्य मिल गए, हम साक्ष्य तलाश रहे हैं, अगर हमें साक्ष्य मिल गए, एविडेंसेस मिल गए, तो समन नहीं, हम उन्हें सीधे अरेस्ट करेंगे, अरेस्ट की प्रक्रिया चालू कर देंगे, शुरू कर देंगे प्रक्रिया। लेकिन अब मुद्दा क्या आ रहा है कि हमें तहकीकात ही नहीं करने दी जा रही, जांच ही नहीं करने दी जा रही, तो एविडेंसेस कहाँ से मिलेंगे। अब यहाँ पर उन्होंने सवाल उठाकर खड़े कर दिए कि एविडेंसेस तो तब मिलेंगे ना जब जांच करने दी जाए हमें। अब जांच में हम जब एफएसएल रिपोर्ट मांगते हैं, एफएसएल रिपोर्ट नहीं दी जाती, हम ऑटोप्सी रिपोर्ट मांगते हैं, ऑटोप्सी रिपोर्ट नहीं दी जाती, पीएम रिपोर्ट मांगते हैं, पीएम रिपोर्ट नहीं दी जाती, पीएम हुआ कैसे था ये पूछते हैं, ये नहीं बताया जाता, सीसीटीवी फुटेज मांगते हैं, सीसीटीवी फुटेज नहीं दिए जाते। 50 लोगों के बयान मुंबई पुलिस ने लिए हैं, ऐसा मुंबई पुलिस ने बताया था। तो अगर उन 50 लोगों के बयान आपने लिए हैं, हमें उस बयान के बारे में कुछ बताइए, वो हमें नहीं बताया जाता। ठीक है, चलो मुंबई पुलिस ये कहती है कि आप हमारे ज्यूरिसडिक्शन में नहीं आते हैं, आप मुंबई पुलिस का हिस्सा नहीं है, हम आपको चीज़ें सौंप नहीं सकते, कम से कम एज अ प्रोफेशनल आप हमारे अधिकारी के साथ बैठिए, हमारे प्रोफेशनल्स जो बिहार से मुंबई गए हैं उनके साथ बैठिए, उनके साथ चीज़ें साझा कीजिए, बात कीजिए, समझाइए, उन्हें कम से कम शो तो कर सकते हैं चीज़ें, ताकि कम से कम हम बाहर ये तो बता सकें कि हाँ मुंबई पुलिस ने एकदम प्रोफेशनली वर्क करा है, और हम फिर सुशांत की फैमिली को भी ये कहेंगे कि हाँ प्रोफेशनली चीज़ें चल रही हैं, चीज़ों में लूप होल नहीं है, और हाँ मुंबई पुलिस पूरी तरीके से सहयोग कर रही है। तो हम ये सारी चीज़ें लोगों को बता पाएंगे। बट जिस तरीके से बिहेवियर किया गया है, जो कि पहले पुलिस टीम के साथ किया गया था वो, और प्लस जो अब क्वारंटाइन की हरकत करने के बाद विनय तिवारी जी के साथ किया गया है, उसके बाद जो हुआ है, उससे बाहर जनता के बीच किस तरीके का मैसेज जा रहा है वो सबको पता लग रहा है। वो क्या है मैसेज, किस तरीके का मैसेज है, और किस तरीके के सवालिया चिन्ह मुंबई पुलिस पर इस सारे प्रकरण के बाद लग रहे हैं, वो एक संदेहास्पद चीज़ है, और वो ही सोचने वाला विषय है। एटलीस्ट एक मैसेज अच्छा जाना चाहिए जनता के बीच। तो ये सारी समरी थी जो आज की थी मुंबई पुलिस वर्सेस बिहार पुलिस में। क्यों मुंबई पुलिस वर्सेस बिहार पुलिस हो रहा है, वो पूरा प्रकरण
ये सारा था जो हमने आपको अभी बताया। अब आप लोगों को भी ये सोचना है कि एग्जैक्टली चीज़ें हो क्या रही हैं और किस दिशा में चीज़ें होनी चाहिए, क्योंकि सोशल मीडिया को सबसे पहले मैं सल्यूट करना चाहूँगा। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स ने, जैसे कि इश्करन जी ने, जैसे कि फिल्म बिंडो ने, जैसे नमन शर्मा ने, जैसे उज्ज्वल त्रिवेदी ने, जैसे फीफा फूज हिना कुमावत ने, जैसे हमने इस मुद्दे को उठाकर दोबारा से ज़िंदा कर दिया है और आज एक एक भारत का नागरिक बेसिक खबर जानता है इस मुद्दे पर। तो सल्यूट है सारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को जिन्होंने इस केस पर अपनी नज़र बनाए रखी है। और जाते जाते वीडियो में बस इतना कहना चाहूँगा कि कल इश्करन जो कैंपेन होने वाला है 8 अगस्त को, उसके बारे में अपना हैशटैग डिसाइड करेंगे। तो कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा लोग इश्करन सिंह को कल देखें, उनका हैशटैग देखें क्या वो देने वाले हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग 8 तारीख जो मार्च होगा, जो कैंपेन होगा सुशांत सिंह राजपूत को जस्टिस दिलाने को लेकर, उससे जुड़ें। अगर हमारे चैनल पर आपको खबरें अच्छी लग रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और इस न्याय की लड़ाई में हमारा साथ दें। वीडियो को लाइक कर दें, अपने सुझाव देना बिल्कुल ना भूलें और वीडियो को हो सके तो शेयर ज़रूर करें, क्योंकि आपका एक शेयर कहीं ना कहीं एक फैमिली को जिसने अपना बेटा खोया है, एक बाप को जिसने अपना बहुत अजीज़ दिल का टुकड़ा खोया है, उन बहनों को जिन्होंने अपना भाई खोया, उन सबको इंसाफ दिलाने में आपका एक शेयर काम कर सकता है। खाली मेरे वीडियो की बात नहीं है, और भी जो इन्फ्लुएंसर्स हैं जो जस्टिस के लिए काम कर रहे हैं, आप उन सभी के वीडियो शेयर कीजिए और इस लड़ाई को ज़िंदा रखिए। अभी के लिए इतना ही, आगे मिलता हूँ आपसे। नमस्कार, जय भारतवर्ष।